हाय गाइस। यदि आप भी स्टम्बलिंग से परेशान हो चुके हो और यदि आपको भी लगता है कि आपका स्टम्बलिंग पे कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं है और आप हर रोज़ डेली की प्रैक्टिस, आप टंग की प्रैक्टिस, आप लिप्स की एक्सरसाइज, आप टंग ट्विस्टर करते हो और जो की भी एक्सरसाइज करते हो और आपको लगता है कि आपका स्टम्बलिंग पर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए रहेगा। हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कि केम छो, सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण। माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी एक स्टैमर पर्सन हूँ। मुझे भी पिछले 17 सालों से स्टम्बलिंग होगी और मैं पिछले 3-4 महीने से 4 महीने से मैं डेली प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ और डेली प्रैक्टिस के कारण मेरी अभी जो स्टम्बलिंग का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं जब अपनी पुरानी वीडियो देखता हूँ, मैं 6 महीने पुरानी वीडियो देखता हूँ, मैं अपने 8 महीने ए ए मैं अपने 1 साल पुरानी वीडियो देखता हूँ और जब मैं उसको देख कर मैं अभी का जो वीडियो है उसका मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नज़र आता है अपनी बातों पे। तो मैं अपने स्टेबलिंग पर किस तरीके से मैं रोज प्रैक्टिस कैसे करता हूँ, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। तो पहले मैं करता हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमने अपने माइंड को और हमारी बॉडी को रिलैक्स करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एक में ब्रीथिंग एक्सरसाइज काफ़ी है। मैं रोज करता हूँ, तो मैं 1.5 पौने 2 मिनट की ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ और आप यदि रेगुलर नहीं है तो आपको 3 और 5 मिनट के हिसाब से आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है टंग की। टंग की एक्सरसाइज में मैं पहली एक्सरसाइज करता हूँ, वो है अप एंड डाउन वाली। तो लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। मेरा माइक कहाँ है? हाँ। तो पहली एक्सरसाइज के बाद दूसरी दूसरी टंग की एक्सरसाइज में मैं करूँगा डाउन के साइड पे। रिलैक्स।
आप बीच-बीच में थोड़ा-सा आप पानी भी पी सकते हैं। थोड़ा आप पानी पी 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 ले पी लीजिए। अभी तीसरी एक ती तीसरी एक तीसरी तनी एक तीसरी तरह की एक्सरसाइज़ मैं करता हूँ, वो है लेफ्ट राइट वाली। अब उसके बाद अब लेफ्ट की राइट वाली हो गई और अभी उसके बाद हमें करने वाला हूँ, वो है लिप्स की एक्सरसाइज़। लिप्स की लिप्स की एक्सरसाइज़ में मैं पहली एक्सरसाइज़ करूँगा वो है हम एयर को भर लेंगे लिप्स में और उस तरीके से हम होल्ड करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। अभी लिप्स की सेकंड एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज में मैं करूँगा लिप्स की अपने होल्ड को अंदर की साइड में होल्ड करके। रिपीट। ठीक है। लिप्स की एक्सरसाइज के बाद अभी मैं करूँगा जो की एक्सरसाइज। जो की एक्सरसाइज में मैं पहले करता हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने जबड़े को पूरी तरीके से आपको रोटेट करना है। ठीक है, अभी रिपीट करेंगे। अभी जो कि दूसरी एक्सरसाइज में मैं करूँगा वो है हाँ, मैं अपने मुंह को सेकंड उतना वाइड करके रिलैक्स कर लिया। रिपीट वंस मोर। ये दूसरी एक्सरसाइज होगी। अभी जो कि आप तीसरी मुझे कोई मालूम नहीं पड़ है इस एक्सरसाइज कौन सी होगी। शायद मैं ये मेरे को मालूम होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद बता दूंगा। अभी जो कि जो एक्सरसाइज के बाद अभी हम करेंगे वो है एयर ब्लो वाली। रिपीट।
you know अ अभी हम ए एयर अभी हम एयर ब्लॉक की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ? अभी मैं काउंटिंग करता हूँ कि और कुछ मैं करूँगा? काउंटिंग का भी मेरा मन नहीं है, परंतु काउंटिंग में शायद बाद में तक कर लेता हूँ। अ, मैं पहले टंग टंग ट्विस्टर कर लेता हूँ। टंग ट्विस्टर में तो टंग ट्विस्टर को मैं हर बार आपको कहता रहता हूँ, आपको पहले मदर टंग के आप टंग ट्विस्टर स्टार्ट करिए। आप मदर टंग में आप कौन कौन से सेंटेंस को, सॉरी, कौन कौन से वर्ड्स बोलने पे आपको ज़्यादा स्टम्बली हो रही है, तो वाले वर्ड्स आप वो वाले लेटर पे आप ज़्यादा फोकस करके आप उसके रिलेटेड आप स्टम्बली टंग ट्विस्टर कर सकते हैं। ऐसे मैं अपना क्या क्या कहता हूँ कि मैं मुझे गुजराती मेरी मदर टंग है, और मुझे स्वर में आ ई की बोलने में ज़्यादा स्टम्बलिंग होती है। फिर द हर ह प्र झ न ए ये वाला कुछ शब्दों में ज़्यादा स्टम्बलिंग होती है, तो मैं उसके ऊपर मैं काम करता हूँ और मैं उसके रिलेटेड टंग ट्विस्टर करता हूँ। पहले मैं गुजराती में टंग ट्विस्टर बोलूँगा, उसके बाद में हिंदी में मैं भी शायद कुछ लाया हुआ हूँ। तो उसके बाद सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह ई को पेशो हर हर महादेव। तो उसके बाद में हिंदी के लिए टाटा ट्विस्टर करूँगा। तो पहले है गुजराती वाले टाटा ट्विस्टर। अचले आंबा ओटले इमली अचानक कुछाए युद्ध करे ईशाइल आकाश ओरडे अडथी ઊંઘે આટા ઉછાળે। मैं इस काम करूँ, मैं रिपीट કરી रहा हूँ पाછું। जो आकाशમાં અરુણ સાથે અગાશીમાં આજે અશો લાગી હસવા આડું અચાનક આવી પાસે ઈશાન ઈલા કર્યો વ્યક્ત આનંદ અચાનક के इला अक्षय करे युति युवन यु वागे ढोल ढोल दौड़ बोल मोर बोर चौके ओ ओ ओ ओला अरे गिरियो हाँ पेथे मेले एले ऐसे सात एक मेले एक चढ़ेन गिरी सीधी गीती निशी ईशा करे सिद्धि अचानक क्या तो यू सॉरी कहाँ था वो सॉरी चाले सकत मनन अचल अजय नट। ठीक है, अभी उसके बाद मैं कुछ मैं अभी हिंदी में कुछ टंग टंग ट्विस्टर कर लेता हूँ। इस वाले में बहुत बहुत ज़्यादा मैं क्या ऐसे मैं ऐसे होता है जो मैं टंग ट्विस्टर एक से होता है, तो मैं इससे मोटर करते करके मैं यहाँ से पढ़ने की ट्राई कर रहा था, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आई है। तो हिंदी में इससे स्टार्ट करता हूँ। कबीर की कच्ची किताब कागज के कोने काटते काटते गिर गई। चंचल चाचा चटपटे चंचल चाचा चटपटी चटनी चम्मच से चुपचाप चखते रहे।
तनुज धीरे धीरे ताजा तरबूज तोड़कर दुकान तक ले गया। एक सेकंड, चलो हो गया। तनुज धीरे धीरे ताजा तरबूज तोड़कर दुकान तक ले गया। पप्पू ने बड़े प्यार से पके पकोड़े प्लेट में परोसे। रवि रोज लाल रसीले सेब लेकर लंबी लाइन में लगा। नन्हा मोहन नई नाव लेकर नहर में मजे से घूमता रहा। किशन की कहानी कहने की कोशिश धीरे धीरे साफ होती गई। सुरेश सुबह से शांत स्वर में सरल सरल शब्द बोलता रहा। दीपक धीरे बोलकर दोस्त से दयालु बात समझाने लगा। मधुर मन से मीरा ने मुलायम मिठाई मेज पर रखी। गोपाल गरम चाय का घूंट लेकर गहरी सांस भरता है। राजू रोजाना रुककर राहत के साथ शब्द दोहराता है। पवन धैर्य से स्पष्ट वाक्य पढ़ने का प्रयास करता है। सुनील सहज होकर संयम से सवाल साफ तरीके से पूछता है। धीमी गति से बोली गई बात आत्मविश्वास बढ़ाती जाती है। तो ये वाले कुछ मेरे तंग तंग किस्टोर थे। अभी आप मैं एक काम बताऊँ कि मैं अभी कैसा हूँ। अभी हम करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। रिवर्स काउंटिंग मैं करूँगा और मेरे पास कुछ मोबाइल तो है नहीं, तो शायद मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ लिखते वक्त कुछ लिखते लिखते मैं शायद कुछ दोहराने की काउंटिंग करने की प्रयास करता हूँ। तो मेरे पास बॉल पेन तो भी नहीं, इतना दो बॉक्स भी मेरे पास नहीं, मेरे पास बॉल पेन भी नहीं है इस वक्त। तो शायद मैं वैसे शायद कुछ काउंटिंग करी, क्या करे, अब नहीं है तो नहीं है बॉल पेन। तो कुछ ऐसा कुछ काम करते वक्त क्योंकि हमें कुछ कुछ एक्टिविटी करते हैं रहना है काउंटिंग के दौरान, जिसकी वजह से हमें हमारा माइंड कुछ डाइवर्ट हो और हम जो स्पीच बोल रहे हैं वहाँ पे स्टैम्पिंग ना हो। इसके हेतु मैं कुछ एक्टिविटी करने का मैं सोच रहा हूँ और मेरे पास कुछ है नहीं, तो वैसे ही मैं काउंटिंग कर लेता हूँ। और काउंटिंग के दौरान मेरे पास अभी बॉल पेन तो नहीं मिले, लेकिन मेरे पास इस वाली पॉइंटिंग मेरे को मिल गई, तो मैं काउंटिंग करते वक्त मैं शायद कुछ एक्टिविटी करने का कह रहा था। तो लेट्स स्टार्ट दिस एंड काउंटिंग में फेवर से करूँगा और मैं शायद कुछ दौड़ने की ट्राई करता हूँ। ठीक है? और काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 200, 199, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 176, like 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 116, 159, 158, 157, 156, 154, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 132,
131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101। तो एम में कुछ काउंटिंग थी। अभी जो ए वाला मेरा पेंटिंग है, पेंटिंग में मैं अपनी कैप दौड़ रहा था, और मैं एक पानी की बोतल जो मेरे सामने रखी हुई थी वो मैं दौड़ने की ट्राई कर रहा था। ठीक, ये सभी आपके साथ ऑनेस्टी वाला। और मेरा पेंटिंग में, और मेरे पास पेंसिल भी कुछ बॉल पेन ढंग की नहीं थी। मैंने इस पॉइंट से मैंने पेंटिंग किया है, और सॉरी मार्क करिएगा। अभी मैं करने वाला हूँ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि हम 8 मिनट तक, 8-10 मिनट आपको जितना टाइम मिले, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में, आपने कुछ पढ़ा हो, कुछ सुना हो, आपने कुछ समझा हो, कहीं भी न्यूज़ पेपर में कोई न्यूज़ करा हो, कोई कोई ब्लॉग आपने कुछ पढ़ा हो, तो उसको आप आ, इसको इसको आपको एक्सप्लेन करते रहना है 8 मिनट तक। और 8 मिनट के बाद आपको और 8 मिनट में आपको, सॉरी, टाइम की लिमिट आप लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हो। कोई 15 मिनट का कर सकता है, कोई 12 मिनट का। और प्लेट स्टार्ट करता है, लेट स्टार्ट करते हैं। और मैं अपनी बात बता देता हूँ कि मैं क्या ध्यान रखूंगा। मैं अपनी बातें एक्सप्लेन करते वक्त मैं ट्राई करूंगा कि मेरी जो स्पीच है, जो मेरी बोलने का मतलब, मैं 1 मिनट में कितने वर्ड्स बोलता होगा, शायद मैं 100 वर्ड्स बोलता होगा। तो मेरे को इसको स्लो करना है। मेरे को 100 से कट कर मुझे 80 तक लाना है, मतलब कि मुझे स्लो स्पीच में बोलना है। मैं इस तरीके से मैं अपने आप को इस स्टोरी टेलिंग में समझाऊंगा, और मैं इस तरीका का मैं ध्यान रखूँ। ठीक है, तो 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 लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं टाइम लिख देता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब आपको मालूम ही होगा कि हम तो भी क्या बेचते हैं, क्या तो बाजार है, उसको मार्केटिंग का आपके मार्केट। अभी डिजिटल मार्केट का मतलब होता है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वर्ल्ड वाइड में जो ऑफलाइन मार्केट को हम नहीं कहेंगे, हम ऑनलाइन मार्केट में हम क्या से भी क्या कुछ कर सकते हैं, और उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। वो डिजिटल मार्केटिंग में हालांकि अभी फिलहाल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज है। और सोशल मीडिया में 3 सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हाई हाई इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिसमें से पहला नाम है यूट्यूब, दूसरा है फेसबुक, और तीसरा है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इन 3 प्लेटफॉर्म पर किस टाइप के वीडियो बनते हैं, किस टाइप के कंटेंट बनते हैं, उस पे तीनों में रील्स बनते हैं, मतलब शॉर्ट्स बनते हैं, शॉर्ट रील्स पे। और लोगों को भी शॉर्ट्स और रील ज़्यादा पसंद आती है, उसमें ज़्यादा एंगेजमेंट मिलती है। तो अभी मान लीजिए आपको, अभी मैं आपको एक बिजनेस आइडिया भी दे देता हूँ कि यदि आप डिजिटल मार्केटिंग में आपको प्रवेश करते हैं, मतलब एंट्री करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारा चांस है। क्योंकि यदि म- मा- क्योंकि उसमें रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, मान लो को मेरा कोई क्लाइंट है, जैसे मेरा कोई क्लाइंट डॉक्टर है, तो मैं डॉक्टर के पास जाता था,
और डॉक्टर का जो सोशल मीडिया होता है, वो प्लेटफॉर्म होता है थोड़ी, उसको मैं अपनी तरफ ले लेता था। और क्योंकि जो जो हमारा क्लाइंट है, मतलब जो डॉक्टर है, वो कहता था कि मुझे महीने की 5 रील चाहिए, 10 पोस्ट चाहिए। सबका अलग अलग होता है, कोई 10 रील मांगता है, कोई 5 रील मांगता है, कोई 8 रील मांगता है, कोई 15 रील मांगता है। अ, सबका अपना अपना होता है। तो मेरे पास जो था, ओके, वो डॉक्टर ने मेरे से कहा कि मेरे को 5 रील चाहिए और 10 पोस्ट चाहिए महीने की। मैंने उनसे मंथली चार्जेस मांग लिए कि मैं मंथली में 15,000, 20,000 के, 25,000 के, आपके जो भी आपका प्राइस कहेंगे। मैंने 25,000 बोला था, और फिर वो मानते गया था, तो 25,000 में हमारी बात हो गई थी। फिर जो 5 रील्स होती है, 5 रील्स और 10 पोस्ट, 10 पोस्ट तो हम तो कोई भी डिजाइनर से हम 10 पोस्ट करवा सकते हैं। उसके ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं लगते। और जो रील्स होते हैं, रील्स रील्स में हमें वायरल करवाना पड़ता है। यदि वायरल होगा तो उसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, और जब भी एंगेजमेंट बढ़ेगी तो आपको कंज्यूमर के, आपको कस्टमर भी आपको मिलेंगे, के पेशेंट्स मिलेंगे, आपको डॉक्टर के पेशेंट मिलेंगे। अभी वायरल होने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको कैंपेन चलाना पड़ता है सोशल मीडिया पे। आप फेसबुक पे, कि आप इंस्टाग्राम के, कि आपको गूगल पे आपको कैंपेन चलाना को पड़ता है। उ, उ, उसका चार्जेस आप अलग से अपने ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कि डॉक्टर ने, अभी मैंने कहा कि आपको वी- रील आपको वायरल करवानी है। यदि आपको रील पे 100 के व्यूज चाहिए, तो आपको 7 दिन तक एक कैंपेन चलाना पड़ेगा। उसका चार्ज पर डे डे का 700 रुपीज़ होगा, कि 500 रुपीज़ होगा, कि 1,000 होगा। वो आपको 7 दिन तक चलाना पड़ेगा। तो वैसे में बात मैं अपने क्लाइंट के साथ करता हूँ, तो क्लाइंट हाँ हाँ या ना, जो भी कहता है, वो क्या कहता है कि भाई बजट कम कर दो, 500 नहीं 300 तक ले जाओ, 7 दिन नहीं 4 दिन का कर लो। तो उसके हिसाब से जो भी क्लाइंट का बजट होगा, उसके हिसाब से हम कैंपेन चलवाता है। और उसके अकॉर्डिंग जो भी लीड आती है, लीड मतलब अभी लीड को किस तरीके, मतलब कोई कस्टमर, मतलब कोई आपकी एडवर्टाइज, कोई आपका कैंपेन देख रहा है, तो फिर वो फिर क्या, वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप के जरिए से आपको कांटेक्ट करेगा, कि आपको कोई एक्सेल फॉर्म भरवाना है, कि आपको कोई दूसरी लिंक पर जाके कोई फॉर्म सबमिट करवाना है, तो उस तरीके आप इसको लीड करवा सकते हैं। और फिर रील का मतलब, रील शॉर्ट वीडियो को वायरल होने का तरीके में, यदि आपको तो फिर आपको ये मोस्टली 4 कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आपको सोशल मीडिया पे वायरल करना है तो। अ, और उ- उ- और उसमें से कई चीज़ मैटर करती है, कोई चीज़ मैटर नहीं करते हैं, बल्कि ध्यान आपको ये चारों का रखना है। पहला है कि हाई क्वालिटी वीडियो बनानी चाहिए आपको, कि आपका जो वीडियो का कंटेंट होगा वो 4K क्वालिटी का होगा। अभी जो मेरा जो है वीडियो है, वो मैं 4K क्वालिटी में नहीं बनाता है, तब नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि मुझे वायरल होने का इतना शौक नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनाता। रील, आपको रील वायरल करवानी है तो आपको 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली है 4K वीडियोस, हाई क्वालिटी वीडियोस। दूसरी है वीडियो एडिटिंग, जो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, कि आप वीडियो एडिट ढंग से करवा सकते हो। तीसरा है कंटेंट एंड स्क्रिप्ट का, कि आपका रील्स की स्क्रिप्ट होगी जो आपको प्रॉपर होनी चाहिए। और चौथा है वो है एसईओ, कि आपका टैग
डिस्क्रिप्शन वो आपको ठीक हो। यदि आपने इस 4 में आप अच्छी तरीके से आप कर गए, यदि आपकी ये 4 चीज़ें प्रॉपर है, तो आपको वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ़ आपको कंटिन्यूअसली थोड़ी-सी बनाए रखनी पड़ती है। डिसिप्लिन के साथ चलिएगा और ये 4 बात का ध्यान रखिएगा। 4K वीडियोज़, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट मतलब स्क्रिप्ट एंड एसईओ। तो उसकी वजह से आपका वीडियो वायरल हो सकता है। तो अभी कोई लोग कहेंगे कि वीडियो हाई क्वालिटी की होना ज़रूरी नहीं होती है। कोई के कहता है कि वीडियो है एडिटिंग स्किल भी इतनी अच्छी नहीं हो, फिर भी आपका वीडियो चलेगा। लेकिन यह सभी बातों पे, ये 4 चीज़ों में से आप कोई चीज़ को आप ऐसे पूरा फ़ोकस ना भी करो, तो वो तो उसके बावजूद भी वायरल होता है। ऐसा नहीं है कि वायरल नहीं होता। वो वायरल तो अभी तो क्या है, कोई क्राइम करके कोई क्रिमिनल भी वायरल हो हो सकता है। तो फिर वैसे आप करवा सकते हो। लेकिन यदि आपने इस वाली 4 चीज़ों पे आपने फ़ोकस कर दिया, और यदि और यदि आपने 100 डे का भी आपने स्ट्रिक्ट मेंटेन कर दिया, 100 डे कंप्लीट है कि यूट्यूब के लिए भी और इंस्टाग्राम के लिए कि फेसबुक के लिए भी। यदि आपने पूरे हाई इंटेंट के साथ, मतलब अपने पूरी डिसिप्लिन के साथ भी आपके इस जो मैंने 4 वस्तुएँ मैंने बताई है, यदि आप उसके साथ आप जाएँगे, तो आपका 100 डे में आपका कंटेंट आपका वायरल होगा, आपकी रील्स वायरल होगी, आपको लीड मिलेंगे ही। आपके जो कस्टमर होंगे, अब मेरा जो क्लाइंट था डॉक्टर, उसको कस्टमर पेशेंट मिले के ही मिलेगा। यदि यदि आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखे। वायरल होने के लिए एक बहुत फैक्टर है कि कंसिस्टेंसी भी आपको बनाए रखनी पड़ती है। कोई बिना कंसिस्टेंसी के भी वायरल हो सकते हैं, लेकिन लेकिन वो सभी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ये शॉर्ट टर्म का उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। डिसिप्लिन होती है उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, जिसमें मैंने तकरीबन 9 मिनट तक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में के लेता हूँ कि जो अभी मेरे पास जो क्लाइंट था, वो मैंने जिस 25,000 में जो क्लाइंट था, अभी मेरे पास वैसे तकरीबन 12 क्या 13 क्लाइंट है ऐसे, जिसको मैं 20,000 के 25,000 में मैं हर महीने में उससे चार्ज लेता हूँ अभी। और मैं अपने पास मेरा खुद का एक डिज़ाइनर है, जो हर दिन नई नई पोस्ट बनाता रहता है। वो दिन की कम से कम 5-6 पोस्ट बना लेता है इंस्टाग्राम के लिए। तो फिर अभी अभी मैं उसको मान लो कि 30,000 35,000 सैलरी के 50,000 सैलरी भी दूंगा, तो फिर वो मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अभी क्या मेरे 2 क्लाइंट का पेमेंट मान लीजिए मैंने अपने स्टाफ को दे दिया, 2 नहीं, चलो मान लो कि मैंने अपने 5 क्लाइंट का पेमेंट होगा, 5 क्लाइंट का